अब जो हज 2026 का जो ऑलरेडी हमारा काम एक साल पहले शुरू हो चुका है। ये शुरू होने की वजह ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को पहले ही जो मीना अरफात और मुज़दलिफ़ा के जो ये हैं बुकिंग के लिए पैसे जमाने के लिए कह दिया है। और हमारा एक्चुअली लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आज था, फिर भी हमें रिक्वेस्ट किया था और बहुत सारे दूसरे स्टेट्स भी रिक्वेस्ट किए थे कि एक्सटेंशन हो बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज थोड़ी होने की वजह से मशवरा दे के नए चंद चीज़ें हैं। जैसे इस बार फर्स्ट टाइम 20 डेज़ का हज का प्रोग्राम होने जा रहा है और इसमें खुसूसी तौर पर मैं ये भी रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि इस बार सेकेंड फेज़ हमें दीजिए कि जितने भी हाजी कर्नाटक से जाएंगे वो जिद्दा जाएंगे, यानी कि एहराम के साथ बैंगलोर से निकलेंगे। और एक इसमें खुसूसी ये है कि इसमें बहुत सालों से हमको ये गुजारिश खासकर मस्तूरात की तरफ से आती थी, लेडीज़ की तरफ से, कि लेडीज़ को सेपरेट किया जाए और जेंट्स को सेपरेट किया जाए। और कोई जिनका पासपोर्ट नहीं है और पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 रहना चाहिए। अगर किसी का नहीं है तो शॉर्ट टाइम में आपको डाल के फ़ौरनी तौर पर अप्लाई कीजिए कि लास्ट 7 दिन आपके लिए मिले हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं जो हज के बारे में आप लोग मेरे को इंटरव्यू लेने बुलाए। मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए जो हज 2025 जो पिछले मरतबा हुआ वो बड़ा कामयाब रहा। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल हुआ, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि इसके अंदर 99% हुज्जाज कराम जो हज पे गए थे बड़ी आराम के साथ, बड़ी आफ़ियत के साथ, बिना किसी मेजर इश्यूज़ के अल्लाह के फजल से पूरे अरकान अदा करते हुए आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला जितने भी हज 2025 हज किए हैं उनका हज को कबूल फरमाए और साथ ही साथ जितने भी लोग ये हुज्जाज कराम को साथ दिए, जैसे हमारे कायद PZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, हमारे हज मिनिस्टर रहीम ख़ान साहब, हमारे हज कमेटी मेंबर्स मेरे साथ तमाम साथ दिए और हज कमेटी के स्टाफ और हज कमेटी के वॉलंटियर्स तमाम जो इसकी कामयाबी के पीछे जो ये पूरे लोगों का हाथ था, मैं तमाम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अब जो हज 2026 का जो ऑलरेडी हमारा काम एक साल पहले शुरू हो चुका है। ये शुरू होने की वजह ये है कि सऊदी गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को पहले ही जो मीना अरफात और मुज़दलिफ़ा के जो ये हैं बुकिंग के लिए पैसे जमाने के लिए कह दिया है, क्योंकि पूरा सऊदी गवर्नमेंट बहुत सारे चीज़ें नए लाए हैं। तो इस मरतबा ये भी है नई चीज़ लाए कि फ़र्स्ट जल्द से जल्द खुर्रा हो जाए। और हमारा एक्चुअली लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आज था, फिर भी हमें रिक्वेस्ट किया था और बहुत सारे दूसरे स्टेट्स भी रिक्वेस्ट किए थे कि एक्सटेंशन हो बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज थोड़ी होने की वजह से। शुरुआत जो 1 जुलाई से शुरू हुआ था, टेक्निकल इशू होने की वजह से थोड़ा 8 दिन का फ़र्क हुआ, इसलिए 7 दिन का एक्सटेंशन आज मिला है। 7 अगस्त लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का और इंशाल्लाह 12 अगस्त को शायद मोस्टली खुर्रा हो जाएगा। तो मैं जितने भी हज पे जाना चाह रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा पूरी कर्नाटक के अंदर पूरे मसाजिद में अनाउंस किए थे कि फ़लाना डेट से 1 से और 31 तक का लास्ट डेट है। तो मैं इस आपके चैनल के ज़रिए से मैं बताना चाहता हूँ कि और 7 दिन एक्सटेंशन हुआ है। और कोई जिनका पासपोर्ट नहीं है और पासपोर्ट की वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 रहना चाहिए। अगर किसी का नहीं है तो शॉर्ट टाइम में आपको डाल के फ़ौरनी तौर पर अप्लाई कीजिए कि लास्ट 7 दिन आपके लिए मिले हैं। तो ये कहते हुए इस बार बहुत सारे नए चीज़ें हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने और हमारे स्टेट हज कमेटीज़ ने मशवरा दे के नए चंद चीज़ें हैं। जैसे इस बार फर्स्ट टाइम 20 डेज़ का हज का प्रोग्राम होने जा रहा है, 40 डेज़ और 20 डेज़ का होने जा रहा है। पूरी इंडिया से इस मरतबा 10,000 हुज्जाज कराम को 20 डेज़ के लिए सेलेक्ट करेंगे और इसका खुर्रा भी होएगा। तो हर स्टेट को 500 to 600 का कोटा मिलेगा। अगर कोई 20 डेज़ के लिए डाले हैं, अगर उनका खुर्रा में नाम आ जाता है तो ठीक है। अगर किसी का 20 डेज़ के खुर्रे में नाम नहीं आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो 40 डेज़ के खुर्रे में जाएंगे। पहले 20 डेज़ का खुर्रा होएगा, उसके बाद फिर 40 डेज़ का खुर्रा होएगा। और इसमें इस मरतबा सबको एक ओपिनियन भी लिए हैं कि पायलट प्रोजेक्ट जैसा खाने का भी सेंट्रल हज कमेटी इंतज़ाम करने का उसमें ऑप्शन दिए हैं कि अगर आपको खाने का चाहिए तो फूड भी हम हज कमेटी से देंगे बोल के उसमें एप्लीकेशन फॉर्म में डाले हैं। अगर आप हज फूड का भी डालेंगे
तो वो भी हम वो कितने रिक्वायरमेंट है देख के उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। और जितना भी पिछले मर्तबा जो खामियां रह चुकी हैं, जैसे रूम्स के एतबार से होने दो या ट्रांसपोर्टेशन के एतबार से होने दो, चाहे मेट्रो के एतबार से होने दो, तो ये 5 दिन के जो अरकान है कि उसके अंदर जो भी खामियां हुई, इस बार मैं हमारे मिनिस्टर, सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर माइनॉरिटी अफेयर्स के जो किरण रिजिजू सर हैं, उनको लास्ट वीक दिल्ली जाके मिल के आया। और हमारे जितने भी कर्नाटक के जो मसले थे, हमारे जो हज इंस्पेक्टर्स 51 जो भेजे थे उनके जो मसले, और हमारे हुज्जाज करम जो मसले बताए, वो भी मसले उनको रख के बात करके आया हूँ। तो जितने भी हमारे कर्नाटक के मसले में बोल के आऊँ, इंशाल्लाह वो करेंगे करके बोले। और इसमें खुसूसी तौर पर मैं ये भी रिक्वेस्ट करके आया हूँ कि इस बार सेकेंड फेज़ हमें दीजिए कि जितने भी हाजी कर्नाटक से जाएंगे वो जिद्दा जाएंगे, यानी कि एहराम के साथ बैंगलोर से निकलेंगे। तो उसको भी वो एक्सेप्ट किए हैं, करते हैं करके वादा किए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि सेकेंड फेज़ का मिलेगा। और एक इसमें खुसूसी ये है कि इसमें बहुत सालों से हमको ये गुजारिश ख़ासकर मस्तूरात की तरफ से आती थी, लेडीज़ की तरफ से, कि लेडीज़ को सेपरेट किया जाए और जेंट्स को सेपरेट किया जाए। तो वो भी इस बार ये तय किए हैं कि लेडीज़ का अकोमोडेशन अलग रहेगा और जेंट्स का अकोमोडेशन रहेगा। तो एक ही फ्लोर में, चाहे अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो हस्बैंड के एक रूम में रहेगा बाजू और लेडीज़ का बाजू रहेगा। तो वो भी एक नया पहलू शुरू किया है इंडियन हाजीज़ के लिए। तो टिप्पू सर जैसे बता रहे थे कि 20 और 40 दिन का एक नया पैटर्न आया है, तो डिफरेंस क्या रहेगा और रकम के सिलसिले में क्या? देखिए 20 दिन का जो है उसमें रकम थोड़ी ज़्यादा होएगी, क्योंकि 20 दिन का पैकेज पूरा ऑल टुगेदर ये डिफरेंट रहेगा। इसके इंतज़ामात अलग रहेंगे, जैसे एयरलाइंस का जो है, क्योंकि हमारे अक्सर चार्टर फ़्लाइट्स रहते हैं। चार्टर फ़्लाइट्स में क्या होएगा कि 40 डेज़ का वो पैकेज करते हैं। तो जो 20 डेज़ का करेंगे तो वो जो शेड्यूल फ़्लाइट्स रहते हैं उसमें वापस हाजी को लेके आना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़े कॉस्टिंग्स बढ़ेंगे। 40 डेज़ के मुकाबले में 20 डेज़ का पैकेज ज़रा कॉस्टली पड़ेगा। अच्छा, तो उम्र रसीदा लोग रहते हैं, अकेले जाना चाहते हैं, उमर रसीदा जो 65 प्लस के ऊपर हैं, उनके साथ उनको रिज़र्व कोटा बोलते हैं हम लोग। तो रिज़र्व कोटा में अगर कोई एक यंगस्टर अब वो 40 इयर्स 45 इयर्स है, वो उनके साथ जा सकते हैं। पहले 45 इयर्स था, अब भी ये नया कानून लाए हैं 18 इयर्स टू 60 इयर्स के अंदर रहना है। तो 18 इयर्स टू बिलो 60 इयर्स, 65 इयर्स के लोगों के साथ एक जा सकते हैं, भी तो वो रिज़र्व कोटा रहेगा। तो उनके लिए अलग से कोई टिकट एप्लीकेशन नहीं, उनको उनका खुरा नहीं होएगा, वो ऑटोमेटिकली रिज़र्व कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। और ये भी हम लोग गुजारिश करके आए कि दो बार या 3 बार जो पिछले मर्तबा डाल के जिनका खुर्रा में नाम नहीं उठा, उनको एक ऑप्शन दीजिए, उनको सेलेक्ट कीजिए बोल के वो भी रिक्वेस्ट किए हैं। हो सकता है इस मर्तबा जो 2-3 मर्तबा डाल के जिनका खुर्रा में नहीं उठा, उनको भी इस बार थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर कांटेक्ट करना चाहें लोग वेबसाइट के थ्रू से या नंबर के थ्रू से कैसे कर सकते हैं? हमारी हज कमेटी कर्नाटका अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मर्तबा हज के दौरान 24/7 कॉल सेंटर मैंने खोला था, तो उसके तहत बहुत सारा हाजियों को फ़ायदा हुआ। अभी कॉल सेंटर नहीं है, लेकिन हमारी हज कमेटी ऑफिस जो 10 ओ क्लॉक से 5:30 6 ओ क्लॉक तक काम कर रही है। हमारी स्टाफ पूरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एफर्ट्स लगा के काम कर रही है, तो वो पूरे अवेलेबल रहेंगे। हज कमेटी का नंबर भी है, मैं आपको देता हूँ हज कमेटी के नंबर्स। वो नंबर्स पे कांटेक्ट करने से जो भी किसी का भी मसला है उनका इंशाल्लाह हल करेंगे। और मैं भी 24/7 मैं भी अवेलेबल रहता हूँ। क्या भी मसला मसाइल है तो मेरे को कांटेक्ट किया तो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करके हल करूँगा।